इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से होती है, जहां उदित बजाज एक बिजनेसमैन जो आगरा के सिकंदरा इलाके के शास्त्रीपुरम अरोमा कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनका जूते के धागों का बड़ा बिजनेस है। उदित की पत्नी का नाम अंजलि बजाज है और उनकी एक 15 साल की बेटी है। दुख की बात यह है कि गुरुवार 8 जून को अंजलि का शव ककरैठा जंगल में मिला था। वह खून से लटपट थी क्योंकि किसी ने उन्हें चाकू से घायल कर दिया था। उनका शव वनखंडी महादेव मंदिर के पास मिला था। आगरा पुलिस को इस बारे में बताया गया और उन्होंने जांच शुरू कर दी कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम खुलासा करते हैं सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरीज के बारे में, जिसका उद्देश्य आपको सतर्क और सावधान करना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुलिस इस बात की जांच कर ही रही थी कि अंजलि बजाज अकेले जंगल में क्यों गई थी। तभी उन्हें उसके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज मिला जो उनकी ही बेटी के फोन से आया था। मैसेज में कहा गया कि वे जंगल में एक मंदिर के पास थे। इससे पुलिस को लगा कि शायद अंजलि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में गई है। पुलिस को शक होने लगा कि अंजलि की हत्या में शायद उसकी बेटी का हाथ है या कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को अंजलि की बेटी शास्त्रीपुरम से बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी। काफी देर तक वह घर नहीं लौटी तो मां ने तलाश शुरू की। कुछ देर बाद बेटी का मैसेज आया कि मां, मुझे लेने वनखंडी महादेव मंदिर आ जाओ। इस बात पर अंजलि ने फोन करके अपने पति को भी सिकंदरा बुलाया। इस बीच बेटी ने पिता को फोन करके घर पहुंचने की जानकारी दी। इसके बाद उदित पत्नी को लेने के लिए वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं मिली। बेटी की साजिश में इधर उधर भागने के बाद उदित वापस घर चले गए। वहां पत्नी को न पाकर थाने पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने तलाश शुरू की और देर रात ककरैठा के ग्रामीणों ने जंगल में महिला का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। वहां पहुंची पुलिस को पता चला कि लाश अंजलि की है। पुलिस जांच में पता चला कि इस घटना में अंजलि की बेटी का दोस्त प्रखर शामिल था। हालांकि वह 3 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ की यात्रा पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। 12वीं कक्षा का स्नातक होने के बावजूद जांच के दौरान पता चला कि वह वास्तव में उस समय आगरा में था। प्रखर ने हत्या की योजना बहुत सावधानी से बनाई थी और इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने दोस्त शीलू की मदद ली थी। दोनों ने मिलकर अंजलि बजाज के पेट में चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 10 जून को आगरा अंजलि हत्याकांड में पुलिस ने हत्यारे की मानसिक स्थिति का पर्दाफाश कर दिया। इस अपराध का मास्टरमाइंड प्रखर गुप्ता है, जो केवल 12वीं कक्षा पास करने के बावजूद बड़ी चालाकी दिखाता है। शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को धोखा दिया और दावा किया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने अपने माव दोस्त से संपर्क करने से परहेज किया और इसके बाद केदारनाथ चले गए। अपनी अन्यत्र उपस्थिति का समर्थन करने के लिए उसने गवाहों की व्यवस्था की थी। पुलिस ने प्रखर गुप्ता का आधार कार्ड और हाई स्कूल की अंकतालिका मंगवाई। दोनों में जन्मतिथि अलग थी। पुलिस ने प्रखर के छोटे भाई की हाई स्कूल की अंकतालिका मंगवाई। दोनों की उम्र में महज 6 महीने का अंतर था। पुलिस ने पूछा कि यह कैसे संभव है। पुलिस ने उसके आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि को सही माना। हत्यारोपी ने पुलिस के कई घंटे इसमें खराब कर दिए। इसके बाद पुलिस उसे ककरैठा के जंगल में लेकर गई। आरोपी प्रखर गुप्ता अपनी मां के साथ दयालबाग, कासगंज, आगरा में रहता है। प्रखर के लगातार बयानों के चलते पुलिस ने मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ की मदद से उसकी मां और करीबियों से पूछताछ की। परिणाम स्वरूप प्रखर ने खुलेआम हत्या की पूरी कहानी कबूल कर ली, जिसके बाद प्रखर और उसके दोस्त शीलू की गिरफ्तारी हुई। जंगल में पुलिस को एक शर्ट और टी-शर्ट मिली। उन पर खून लगा था। हत्यारोपियों ने बताया कि वारदात के समय प्रखर ने टी-शर्ट और शीलू ने शर्ट पहन रखी थी। प्रखर अपने बैग में कपड़े लेकर आया था। हत्या के बाद उन्होंने जंगल में ही कपड़े बदल लिए थे। अंजलि बजाज का मोबाइल भी उसने स्विच ऑन ऑफ करके जंगल में फेंकने की जानकारी दी। प्रखर ने पुलिस को बताया कि अंजलि ने अपने दोस्त के मोबाइल फोन पर उन दोनों की तस्वीरें देखी थीं और बाद में उसे बार बार धमकियां दी थीं।
पकड़े जाने की आशंका से वह डर गया और हत्या की साजिश रची। परिणाम स्वरूप उसने अपने ठिकाने के बारे में झूठ बोला और अपने दोस्त शीलू से संपर्क किया। वे महादेव मंदिर के पास जंगल में मिले और प्रखर ने अपने फोन से अंजलि की बेटी को फोन किया। एक बार जब अंजलि जंगल में पहुंची तो उसने तुरंत प्रखर से बहस करना शुरू कर दिया। प्रखर अंजलि के पास गया, उसे पकड़ लिया और फिर शीलू ने पहले उसके पेट में चाकू से वार किया। इसके बाद अंजलि जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद प्रखर ने उसी चाकू से उस पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद प्रखर और शीलू तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर दिल्ली भाग गए और अंततः शिमला चले गए। उनके ठिकाने का पता चलने के परिणाम स्वरूप दोनों व्यक्तियों को अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। पुलिस ने कहा है कि अंजलि की बेटी नाबालिग है और उसे साजिश की पूरी जानकारी थी, जिसके कारण उसे भी साजिश में शामिल होने के लिए सरकारी किशोर सुधार गृह भेजा गया था। और इस तरह प्यार में रोड़ा बनी मां तो बेटी ने करा दी हत्या। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।